नमस्कार। आज की चर्चा का विषय वृंदावन शोध संस्थान द्वारा दिया गया है। विषय है ब्रज की संस्कृति और ब्रज भाषा। तो पहले सीधे चर्चा के विषय पर ही से शुरू करते हैं। संस्थान के बारे में थोड़ा देर में बात करते हैं। असल में किसी भी संस्कृति की शुरुआत या उसका मूल अगर हम कहें तो वो जल से है। वो चाहे जलाशय हो या नदी हो या समंदर का किनारा हो, ये मूल है किसी भी संस्कृति का। जो मूलाधार है, जहाँ से संस्कृतियाँ शुरू होना हुई, जहाँ मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा, वो कारण था उसका सबसे बड़ा जल। और जल के बाद में उसका दूसरा जो कारण बना वो था खेती। चाहे मिस्र की नील नदी हो, जिसे वहाँ की भाषा में इतेरू कहते हैं, प्राचीन भाषा मिस्र की, चाहे हमारी सिंधु नदी हो, चाहे हमारी यमुना नदी हो, गंगा नदी हो, ये संस्कृतियों के मूल आधार हैं। जलाशय, कोई तालाब, कोई कुंड, नदी, कोई झरना, ये सारे। नील नदी की सभ्यता इतनी ज़बरदस्त हुई कि वो फ़ैरोज़ का ज़माना और फिर टॉलमी के सारे वो नेफरितिती, क्लियोपात्रा, रैमसी, उसका नतीजा रहा मिस्र के पिरामिड। हमारे यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता कितनी ज़बरदस्त, कितनी पुरानी, कितनी व्यवस्थित, जिससे आज भी पढ़ाया जाता है कि किस तरह से वो व्यवस्थाएं होती थी, किस तरह से जल का निष्कासन था। ये सब हमारी गंगा नदी, गंगा मैया के किनारे जो सभ्यता पनपी, तो आप जानते ही हैं कि सरयू के किनारे भगवान राम, इक्ष्वाकु वंश, गंगा ने मगध की कितनी प्रसिद्ध संस्कृति हमें दी, जिसमें कि सम्राट अशोक जैसे, उनसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट हुए। ऐसे ही हमारे ब्रज की संस्कृति का मूल आधार है यमुना नदी। यमुना ने हमें वो सब कुछ दिया जो किसी को किसी स्थान पर बसने के लिए चाहिए। और नदी के किनारे जब लोग बसते हैं तो पश्चिमी तट पर बसते हैं, जिससे कि जब सुबह उठें, जब सूर्योदय को देखें तो सामने सीधी सीधी धूप उनके घर में आए। ज़्यादातर नदियों के जो पश्चिमी तट हैं उन पर ही बसावट पहले हुई है, पूर्वी तटों पर तो बाद में बसावट हुई है। और आमतौर पर नदियों के मोड़ पर, क्योंकि मोड़ पर पार्ट चौड़ा होता है। मैं सिर्फ यमुना जी की बात नहीं कर रहा, आप गंगा जी का भी देख लीजिए। ज़्यादातर नदियों के किनारे जो बसावट हुई है वो उस ओर हुई है जिधर सूरज ढलता है, जिससे कि सुबह उगते हुए सूरज को देख सकें। चाहे वाराणसी हो, काशी, कोई भी आप देख लें, वो उसी तट पर बसे हुए हैं। और नदियों से ही धीरे धीरे सभ्यताओं का, संस्कृति का, इन सब चीज़ों का जन्म होता है, जलाशयों से ही होता है। तो ब्रज की संस्कृति का मूल आधार यमुना है। जब कृष्ण भगवान से भी पहले यमुना है। यमुना तो चली आ रही है युगों युगों से।
तो इसीलिए तो हम कहते हैं यमुना मैया। और यमुना मैया ने हमें जो संस्कृति दी है वो दी है प्रेम की, मुख्य रूप से, जिसके के हमारे इष्ट हैं श्री कृष्ण भगवान। हमारी संस्कृति कैसी है इसे पहचानने के लिए बड़े आसानी से जान लेना ज़रूरी है कि प्रेम, जहाँ प्रेम भाव रहता है वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या पनपता है, क्या उसका स्थायी भाव रहता है। जब कोई मनुष्य प्रेम में होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो आपने देखा होगा वो कितना, अगर वो बुरा भी है, कितना भी बुरे से बुरा व्यक्ति हो, अगर प्रेम में है तो अच्छा हो जाता है। प्रेम, मोहब्बत जो है वो इंसान को, बुरे इंसान को भी अच्छा बना देती है। उसके मन में भी करुणा का, आदर का, ये सारे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और जो प्रेम करता है वो, उसमें साहस बहुत आ जाता है, बहुत साहसी हो जाता है, और उसमें दर्द सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और करुणा, विनम्रता, ये सब चीज़ें अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम ब्रजवासियों का जो स्थायी भाव है वो प्रेम है, और इस प्रेम के कारण ही हम हमेशा विनम्रता से, स्वागत के भाव से, करुणा से भरे रहते हैं। ये सब कुछ हमारे अंदर जो आया है, ये कृष्ण भगवान के बाद की स्थिति है। क्योंकि हम जब भी कभी खुद को जोड़ते हैं कृष्ण भगवान से, तो हम कृष्ण को देखते हैं कि बाल रूप में भी हैं कृष्ण, एक युवा भी हैं, और योगेश्वर हैं, राजनीतिज्ञ हैं। तो हर कोई रिलेट कर पाता है, हर कोई जोड़ पाता है अपने आप को। उन्हें कृष्ण सबको अपने से लगते हैं। इसीलिए हम कृष्ण भगवान का नाम भी चाहे जो रख लेते हैं, जो हमारे मन में आता है। कभी कन्हैया कहते हैं, कभी कान्हा कहते हैं, कभी श्याम कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं, कभी बांका कहते हैं, हमारा बांको, हमारा टेढ़ो, क्योंकि हमारे तो पुरखे थे ना, हमारे तो पुरखे थे। दाऊ जी महाराज हमारे कुल देवता हैं, मेरे कुल देवता हैं, हम लोगों के पुरखे थे ये। तो हमें सारी स्वतंत्रता प्राप्त है। और हमें ही नहीं, कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है, जो विभिन्न स्वरूप हैं उनके, बाल रूप है तो माँ के लिए बच्चे बन जाते हैं। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो, उसका बालपन कृष्ण जैसा हो। इसीलिए उसे लाला, गोपाल, कन्हैया ऐसे नामों से, हमारे ब्रज में तो कन्हैया नाम, कान्हा नाम, गोपाल नाम, ये आपको इतने मिल जाएंगे कि मतलब अगर आप सड़क पे ये कहें, चिल्लाएं कहीं भरी भीड़ में, बाजार में, इन 3-4 नामों को लेके, तो कई लोग आपके पास, कई लोग मुड़ के देखने लगेंगे, इतना ज़्यादा है। फिर प्रेमियों के लिए, हर स्त्री के मन में ये भाव रहता है कि मेरा प्रेमी अगर हो तो वो कृष्ण जैसा हो, क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम ने ऐसा भाव भर दिया है हमारे भीतर, हम ब्रजवासियों में। और ब्रजवासियों में ही नहीं, पूरे भारत में और अब तो विश्व में, कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा, और हम भी प्रेम करें तो हमें भी हमारी प्रेमिका कृष्ण की तरह से समझे। और हर स्त्री ये चाहती है कि जो कृष्ण का भाव था राधा के लिए, वो भाव उसके लिए हो, तो प्रेमियों का भी हो जाता है। फिर राजनीति, जीवन, ये सीखने के लिए, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता दे गए, जिसे एक उपनिषद के रूप में जाना जाता है। गीता के लिए बड़े बड़े लोगों ने ये कहा है कि जब उन्हें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो गीता खोलते हैं
गीता को टटोलते हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो गीता में उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो असमंजस में रहते हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब भी कभी मैं ये कन्फ्यूजन में होता हूँ, उदास रहता हूँ, सोचता हूँ कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या कदम उठाना चाहिए, तो मैं गीता पढ़ता हूँ और मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। एक गांधी जी नहीं, बहुत से विद्वानों का, बहुत से मनीषियों का, बहुत से संतों का श्रीमद् भगवद गीता के बारे में यही विचार है। हम कैसे कैसे यहाँ पर लोग हुए, हमारे यहाँ वृंदावन में कैसे कैसे संत हुए अद्भुत, कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। अभी पिछले दिनों कुछ चर्चा चल रही थी तो उसमें फिर से याद आई मुझे लाला बाबू मंदिर यहाँ का। रंग जी के पास रंगनाथ जी का मंदिर है जिसका रथ का मेला बड़ा मशहूर है, उसके पास ही एक मंदिर है लाला बाबू का। लाला बाबू ने वो मंदिर बनवा लिया। पुरानी बात है, अंग्रेज़ों का ज़माना था। मंदिर तो बन गया लेकिन उसके लिए रास्ते की दिक्कत हो गई, तो पीछे के द्वार से ही उसमें रास्ता हो पाया। सामने रंग जी के मंदिर का रास्ता था। अब रंगनाथ जी के मंदिर के जो आचार्य थे उनको ये मंजूर नहीं था कि रास्ता दिया जाए। ये विवाद बढ़ गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसकी सारे भारत में चर्चा होने लगी। दोनों तरफ से मुकदमेबाजी चल रही थी अदालत में, और उस समय जो मुकदमे बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे और जिनके संबंध में निर्णय हो पाना आसान नहीं होता था, तो वो इंग्लैंड भेज दिए जाते थे। तो ये मुकदमा भी इंग्लैंड चला गया। अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा था खूब दोनों तरफ से कि किसी भी तरीके से हार ना हो जाए। लाला बाबू अपनी जिद पर अड़े थे कि मुझको यहीं से रास्ता चाहिए क्योंकि ये मेरे मंदिर का मुख्य द्वार है। और आचार्य जी रंग जी मंदिर के वो इस बात पर अड़े थे कि हम रास्ता नहीं देंगे, ये पहले सोचना चाहिए था। तो विवाद बढ़ता गया। एक दिन न जाने क्या सूझा लाला बाबू को कि उन्हें ध्यान आया कि आचार्य जी का जो रोज़ाना का क्रम है, प्रातः उठ के, और वो सबसे पहले अपने नित्य कर्म से, इन सब से, पूजा पाठ से, इनसे वो पूरी तरीके से निवृत्त होके, और वो भोजन करने से पहले, प्रसाद पाने से पहले, वो अपने द्वार पर आए हुए जो याचक हैं, जो कुछ न कुछ मांगने आए हुए हैं, उनको पहले उनकी याचना को तृप्त करते हैं, पहले उनको दान देते हैं। तो जो भी उनकी तरफ से बन पड़ता है वो अपना करते हैं। वस्त्र है या भोजन की व्यवस्था है, तो जो भी आता है झोली फैला के उसकी झोली में वो डाल देते हैं। कोई विशेष बात हो तो वो अपना कह देता है। तो पुराना वक्त था, 20-25 लोग रोज़ाना आया करते थे, और वो वक्त ऐसा था कि जिसे वास्तव में ज़रूरत हो वही मांगने जाता था। आज की स्थिति नहीं थी कि घर भरा हुआ है फिर भी मांगने के लिए हाथ फैला दिया। उस समय मांगने में इतनी ज़्यादा ये महसूस किया, इतनी लज्जा महसूस की जाती थी कि जो सब जानते थे इस बात को कि जो वास्तव में ज़रूरतमंद है वही मांगने जाता था। इसलिए हमारे यहाँ जब दान दिया जाता था तो निगाह नीची करके दिया जाता था। जिसे हम दान दे रहे हैं उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिलाई जाती थी। 4वीं शताब्दी में जब फाहियान
यात्री, चीनी यात्री 4वीं शताब्दी में जब यहाँ आया तो उसने यहाँ बहुत सारी जगहों के बारे में लिखा है, हमारे ब्रज के बारे में लिखा है। मथुरा के लिए उसने कहा मोतोलो, वहाँ की भाषा में, पुरानी प्राचीन चीनी भाषा में मोतोलो। मोतुलो मतलब मोरों के नाचने का स्थान। मोर इतने होते थे यहाँ, और कृष्ण भगवान के तो उसमें भी है, मुकुट में। तो फायन ने लिखा है कि यहाँ के लोग दान देने में इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि दान देने से पहले एक तो अपनी पगड़ी उतार लेते हैं, और जिसे दान दे रहे हैं उससे निगाह नहीं मिलाते कि उससे निगाह मिल गई तो उसे लज्जा का भाव ना आ जाए। ये नहीं देखते कि कौन ले रहा है। आजकल तो स्थिति बड़ी अजीब है। आजकल तो फोटो खिंचाए बिना, वीडियो बनाए बिना कोई दान दे ही नहीं सकता। सबके लिए नहीं कह रहा मैं, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है, यानी वीडियो और फोटो ना हो तो दान देने को तैयार ही नहीं है। खैर छोड़िए। तो फायन ने लिखा है, तो उसी परंपरा को आचार्य जी भी निभाते थे। वो देखते नहीं थे कि सामने कौन है, उन्हें तो बस झोली दिखी और झोली में दान दे दिया। ये सब करने के बाद ही वो प्रसाद का एक कौर अपने मुंह में डालते थे, रंगनाथ जी के जो आचार्य थे। ये बात लाला बाबू को मालूम थी, लाला बाबू को मालूम थी ये बात। उन्होंने कुछ मन में सोचा और बस बिना कुछ सोचे हुए ऐसे ही उठ के चल दिए और जाके उन लोगों की लाइन में खड़े हो गए, उस पंक्ति में खड़े हो गए जिसमें याचक खड़े हुए थे कुछ न कुछ भिक्षा के लिए। लोग कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए। तभी अचानक आचार्य जी ने देखा कि मेरे सामने कोई व्यक्ति तो आ गया है, पर इसने झोली नहीं फैला रखी। तो झोली नहीं फैला रखी तो फिर उन्होंने निगाह उठाई, उन्होंने देखा घरे ये तो लाला बाबू है, ये कैसे यहां। खैर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा ठीक तो आप झोली फैलाएं तो मैं आपको दूं। बोले झोली की तो कोई बात ही नहीं है, झोली की कोई बात नहीं है, दान तो मैं लेने आया हूं आपसे, और मुझे यह भी मालूम है कि आप जब तक अपने द्वार पर खड़े हुए याचक को संतुष्ट नहीं कर देते तब तक आप प्रसाद ग्रहण नहीं करते। उस दिन एक बात और हुई थी। ये बताते हैं राजस्थान से कुछ राजाओं के परिवार के लोग आए हुए थे, तो उनसे मिलना और उनसे मिलने की और जल्दी थी आचार्य जी को। इस बात का फायदा लाला बाबू को उठाना था, यही सोच के हो गए। अब असमंजस में बोले क्या चाहते हैं आप? बोले मैं चाहता हूं कि मुझे आप रास्ता दे दें जिससे मुख्य द्वार से प्रवेश हो जाए। आचार्य इस सोच में पड़ गए। फिर बोले ठीक है दे दिया, जाओ जाओ, दे दिया। ये है हमारे यहां की संस्कृति। ऐसे हैं लोग जिन्होंने उन्होंने सोचा नहीं कि इतना पैसा मैंने खर्च किया, इतना सब कुछ किया और इतना लंबा मुकदमा चला और इतनी ज्यादा मेरी जिद, लेकिन याचक के सामने तुरंत झुक गए। ये है हमारी संस्कृति। और इस संस्कृति को, इस महत्व को, इस पवित्र भावना को जानते हुए कौन नहीं आया यहां। एक पूरी बनाऊं तो सूची है। ध्रुव ने यहां तपस्या की, इसीलिए यहां ध्रुव घाट है। तपस्या करने के लिए ध्रुव यहीं आए। भगवान बुद्ध जब यहां आए
तो उन्होंने 2 बार आए हैं यहाँ बुद्ध, तो उन्होंने आनंद से यहाँ कहा था, जो कि दर्ज है, लिखा हुआ है। आनंद उनके भाई भी थे, उनके शिष्य भी थे और उनके वैद्य भी थे। तो बुद्ध ने कहा कि आनंद, ये जो है, ये जो हमारा मथुरा नगरी, ये जो ब्रज क्षेत्र है, इसके लिए कहा कि इस राज्य का महासम्मत मतलब प्रमुख यहां की जनता ने ही चुना है। कितने प्रजातंत्र का कितना जबरदस्त ये वो है उदाहरण। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध कह रहे हैं, और ये प्रमाण है, तथ्य है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कपोल कल्पना हो या यूं ही कह दिया हो, ये तथ्य है, ऑन रिकॉर्ड है। महावीर आए, स्वामी महावीर यहां आए। कौन कौन किस किस के नाम लूं? तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहां आप देख सकते हैं। जैन धर्म का कितना जबरदस्त यहां पर प्रचार रहा है। बुद्ध उस समय तो यहां पर आप सोचिए कि जो सम्राट अशोक का के जो गुरु थे उपगुप्त, जो कहानी है ना वासवदत्ता और उपगुप्त की, वो यहीं की है। उपगुप्त यहाँ कंकाली टीले पर, ये जो कंकाली टीला है BSA कॉलेज के पास, यहाँ पर जो संघाराम था, जो आश्रम था, वो उपगुप्त का था। यहाँ बड़ा जबरदस्त, यहाँ संस्कृतियों का बहुत जबरदस्त हो रहा है चारों तरफ से। सब यहाँ आने को लालायित रहे, सब यहाँ रहने के लिए लालायित रहे, अधिक से अधिक यहाँ रह लें। कौन नहीं आया? स्वामी शंकराचार्य, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव तो सब यहीं आ गए थे। जिन्होंने वैष्णव आंदोलन यहाँ चलाए, चाहे वल्लभाचार्य जी हों, निम्बार्काचार्य हों, ये सब हों, हमारे सभी महान संत, ये तो दक्षिण से सब यहीं आ गए थे। यहीं पर फिर आंदोलन चला है वैष्णव, क्योंकि प्रेम, यहाँ प्रेम, स्वागत, सत्कार, आत्मीयता, करुणा, ये सब थी। यहाँ राजनीति और व्यापार ये कम था। यहाँ स्वागत, सत्कार, प्यार, ये सब था। और आज भी उसी हिसाब से चल रहा है। जिसकी भी कृष्ण में आस्था है, उसका सहज प्रेम में जीना तो पक्का है, हो ही जाता है, कोई बदल नहीं सकता। गुरु विरजानंद, जो इनके गुरु थे दयानंद सरस्वती जी के, वो यहीं रहते थे, मथुरा में मंडी रामदास में। हरित्रयी स्वामी हरिदास जी, हित हरवंश, हरिराम व्यास जी, स्वामी नेमिनाथ, स्वामी दयानंद सरस्वती, भक्त सूरदास, भक्तनी मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गुरु रामदास, आचार्य वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, कवि बिहारी, रसखान, ताज बेगम, अष्टछाप कवि, ये सब। और ब्रजभाषा की सेवा किसने नहीं की? कोई धर्म, कोई आड़े नहीं आया कभी ब्रजभाषा की सेवा करने के मामले में, ब्रजभाषा में अपना योगदान देने के लिए।
चाहे वो अमीर खुसरो हो या रहीम हो, सब ने कृष्ण की ओर झुकाव न हुआ हो, हमारे ब्रज की संस्कृति की ओर झुकाव न हुआ हो, उससे प्रभावित न हुआ हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढना आसान नहीं है, ढूंढ नहीं सकते। अगर ये कहूँ मैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है, तो हमारी धार्मिक राजधानी, धर्म संस्कृति की राजधानी ये ब्रज है। और फिर हमने उत्सव की तरह से, ब्रजवासियों ने धर्म के हर पक्ष को उत्सव की तरह से लिया है। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से वर्ष में 84 से ज़्यादा मेले लगते रहे हैं यहाँ मथुरा में। और अब भी तो ब्रजवासियों के लिए जो धर्म का स्वरूप रहा है, जो संस्कृति का स्वरूप रहा है, वो उत्सव। इस उत्सव के ही वजह से, के कारण से यहाँ पर होली का त्योहार सबसे बड़े त्योहार के रूप में चलता है और उत्सव मनता है। सब अपना मस्त रहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, अपना उत्सव मनाते हैं। इसी वजह से सारी दुनिया में कृष्ण कल्ट फैल रहा है, उसे कृष्ण कल्ट कहा जा रहा है। वो एक नया कृष्ण भगवान की आस्था, कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति का एक नया स्वरूप है, जो पिछले समय में बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है। एक विद्वान हैं जिन्होंने किताब लिखी है सेपियंस, नोह हरारी। उन्होंने तो ये कहा है कि आगे आने वाले 50 वर्ष में अमेरिका के जो मुख्य वो हैं धर्म, जो मुख्य धर्म संस्कृति मान्यता है, उसमें से एक कृष्ण कल्ट होगा और हो सकता है वो सबसे ऊपर भी हो जाए। क्योंकि आनंद, भक्ति में आनंद है, और कृष्ण की भक्ति में, राधा की भक्ति में जो आनंद है वो कहाँ कैसे हो। हम तो कुछ भी कहते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आप अयोध्या जाएं तो कोई भगवान राम के लिए, जैसे हम कृष्ण के लिए कन्हैया कह देते हैं, जैसे कान्हा कह देते हैं, ऐसे कोई भगवान राम के लिए रामू कह देगा या रमुआ कह देगा? सवाल ही नहीं है। और जितने भी हमारे भगवान हैं, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे भगवान विष्णु हो, ये तो भावना किसी के लिए नहीं हो सकती। कोई सोच भी नहीं। भगवान शिव तो प्रलयंकारी हैं, उनके लिए कैसे सोचेंगे हम कि ये हमारे सखा हैं? उनके लिए तो यही सोचेंगे कि हमारे पिता हैं। लेकिन यहां कृष्ण हर रूप में है। देवी हैं तो देवी दुर्गा हैं, किसकी हिम्मत है कि जो दुर्गा देवी को, देवी मैया को अपना सखा मानने की हिम्मत करे या प्रेम करने की हिम्मत करे? ना, वो तो माँ है। आदर और स्नेह, हमारे लिए स्नेह बरस रहा है और हम आदर कर रहे हैं। सदैव प्रणाम की स्थिति है कृष्ण के लिए। सुन ले हमारी अच्छी तरह ते, माने को ना है, ये सब उनमें आता है कथाओं में। जब कृष्ण कथा चलती है तो यही सब कहा जाता है। फिर क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जितना संघर्ष और विपरीत जीवन कृष्ण ने जिया,
और जितने संतुलित तरह से उन सबको निपटाया, बिना क्रोधित हुए, बिना बेचैन हुए, वो बड़ी अजीब बात है। और कृष्ण भगवान की तो एक और बात है कि हमारे नारद जी जो हैं वो सबको बहका लेते हैं, सबको बहका लेते हैं। किसको नहीं बहकाया उन्होंने? भगवान शंकर से लेके, पार्वती मैया से लेके और विष्णु जी से लेके सबको इधर उधर सबको करते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन कृष्ण को कभी नहीं बहका पाए, कृष्ण को बातों में नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि नारद मन के देवता हैं और कृष्ण भगवान की जो 16वीं कला है वो मन पर ही तो विजय है। क्या है 16 कला? ये आप जानते ही हैं, भागवत में ही कि 5 इंद्रियां, वो 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 15 और 1 मन। दुनिया में अगर सबसे कठिन कुछ है तो मन को जीतना है। आप विभिन्न ग्रंथों को उठा के देखें, हमारे षट दर्शन को देखें, या जैसे न्याय दर्शन का उदाहरण दूं मैं, वैशेषिक और न्याय को जोड़ के कहा जाता है, तो उसमें कहते हैं कि आत्मा, मन ही आत्मा है और आत्मा का अस्तित्व शरीर से बाहर नहीं है। ये न्याय दर्शन का है। तो सबसे कठिन है मन को जीतना। आप स्वाद जीत लेंगे, और स्वादों में भी एक स्वाद ऐसा है इसे जीतना बहुत मुश्किल है, वो है कान का स्वाद, प्रशंसा का स्वाद। ये सब, इन सब चीजों को जीत रखा था कृष्ण भगवान ने। तो नारद जी कृष्ण भगवान को नहीं कभी झांसे में दे पाए, बल्कि कृष्ण भगवान ही उन्हें झांसे में डाल देते थे, ले लेते थे। तो ये बड़ा एक गजब का वो है। और अगर इतिहास का यहाँ देखें हम, संस्कृति का, तो आप बलदेव में दाऊजी महाराज का मंदिर है, वहाँ की मूर्ति को आप देखिए। एफ.एस. ग्राउस यहाँ पर जिलाधिकारी रहे अंग्रेज़ों के ज़माने में। एफ.एस. ग्राउस ने कहा है कि इतनी पुरानी मूर्ति कोई है नहीं, प्राचीनतम मूर्ति है, 2500 साल पुरानी है वो। कंधे पे हल रखा हुआ है और अच्छी खासी बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया, मतलब दर्शनीय विग्रह है। कभी आप जाएं तो देखें। और वहाँ पर मंदिर के बाहर ऊपर ही एक पत्थर लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है सर्वधर्म प्रवर्तक। ये विशेषता है, दाऊजी महाराज सर्वधर्म प्रवर्तक हैं। ब्रज की और क्या, यहां पर जो संत हुए हैं या जो सामान्य जन भी हैं, उन्होंने कभी मोक्ष की कामना नहीं की, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो ब्रज में शरीर छोड़ता है, जिसका देहावसान ब्रज में होता है, वो वृक्ष बन जाता है ब्रज में ही। तो यहाँ हमारी स्थिति ये कभी नहीं रहती कि हमें मोक्ष की कामना है और हम तरह तरह के करते फिरें उपाय, जो अनेक उनमें योग में, इनमें उनमें तमाम तपस्या और वो सब, हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं ब्रजवासी। हम तो सीधे सीधे अपना भक्ति, और भक्ति यहाँ बड़ी ज़बरदस्त हुई है। जो भी भक्ति हुई है, एक तो पूरी तरह से सृजनात्मक भक्ति हुई है यहाँ, सबसे बड़ी बात यह है। भक्ति यहाँ निष्क्रिय भक्ति नहीं हुई, हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। भक्त सूरदास ग्रंथ के ग्रंथ लिख गए, लोग उन पर डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। मीराबाई, भक्तनी मीराबाई ने इतना ज़बरदस्त लिखा है, इतना ज़बरदस्त गाने, मतलब जो कल्पनाएं हैं ना, कि एक गोपी है,
गोपी कह रही है कि भैया वो भूल गई है कि मैं क्या बेच रही हूँ, दही बेच रही हूँ, मक्खन बेच रही हूँ या दूध बेच रही हूँ, क्या बेच रही हूँ। वो कह रही है कोई श्याम मनोहर ले लो, उसे कृष्ण की ही वो है कि कोई कृष्ण को ले लो, मैं कृष्ण बेच रही हूँ। अरे बेच रही है तू मक्खन, दही, दूध, तो उसी से तो तेरा घर चलना है, वो भूल गई है। बावले हुए पड़े हैं कृष्ण की याद में। ये ऐसी भक्ति। और फिर सृजन भी किया है, किसने नहीं किया। चाहे रसखान हो, चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास हो, कौन नहीं। फिर यहाँ संतों का एक निराली दुनिया है। उनके संस्मरण आप देखें, भक्तमाल में आते हैं और भी हैं, लोगों को ज़बानी याद है, तो बड़े अजीब हैं और कितना क्रांतिकारी हैं। यहाँ हरित्रयी कही जाती है, स्वामी हरिदास जी और हित हरवंश जी और हरिराम व्यास जी, इनकी हरित्रयी कहा जाता है ये इनका तीनों का। जैसे अष्टछाप कहते हैं उनमें, अष्टछाप कवि, तो ऐसे इनमें हरित्रयी के नाम से हैं। अब इसमें ये बड़े क्रांतिकारी थे, बड़े सृजनात्मक थे। हरिदास जी संगीत के वो थे। अब हरिराम व्यास जी का मैं सुनाता हूँ आपको। क्या हुआ कि हरिराम व्यास जी राधा कृष्ण का रास लीला देखने अक्सर जाते थे, बहुत ज़्यादा उसके वो थे और भाव विभोर हो जाते थे, डूब जाते थे और अस्तित्व को भी भूल जाते थे कि कहाँ बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। वो उसी भाव में रहते थे कि राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। उन्हें बहुत उठाया जगाया जाता था किसी चीज़ के लिए कि लीजिए पानी पी लीजिए, ले लीजिए, कुछ खा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, सब चलता था। तो एक दिन वहाँ वो देख रहे थे रासलीला और महारास का वो चल रहा था। तो उसमें नाचते नाचते नृत्य के साथ में ही जो हो रहा था, तो नृत्य बहुत गति से हो रहा था। तो जो लड़की राधा बनी हुई थी उसके एक पैर का घुंघरू टूट गया। जैसे ही घुंघरू टूटा तो सोचा न विचार किया, अपना जनेऊ व्यास जी ने, हरिराम व्यास जी ने तोड़ा और उसके घुंघरू को बांधने लग गए। अनर्थ हो गया। एक ब्राह्मण ने जनेऊ तोड़ दिया, अनर्थ हो गया। ऐसा कैसे? और जनेऊ तोड़ा तो तोड़ा, उस जनेऊ को लेके और एक लड़की के पैर के घुंघरू को बांधने लगे। तब हरिराम व्यास जी ने कहा कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये मानता है कि वो संत है तो फिर सबसे पहले तो जाति से ही विलग हो जाएगा ना। जाति कहाँ रह गई? अगर वो मानता है कि वो संत है तो जाति कहाँ रह गई? और रही बात इसकी कि यहाँ हम ये रासलीला देखने आए हैं, तो अगर ये हम रासलीला देख रहे हैं और ये कृष्ण और राधा ये लड़का लड़की बने हुए हैं, तो हमारे लिए ये कृष्ण और राधा ही हैं वास्तव में, क्योंकि स्वरूप वही है और इनका आचरण वही है और रासलीला कर रहे हैं ये। तो ये सचमुच के राधा और कृष्ण है मेरे लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। उन्होंने कहा कि मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी तो मूर्ति लगी हुई है, केवल भाव ही तो है, केवल हमने सोच ही तो लिया है कि हमारे भगवान कृष्ण हैं, तो पूरी आराधना करते हैं। उसका अपमान होते देख सकते हैं क्या उस विग्रह का? नहीं, कभी नहीं। तो फिर तो ये जो कन्या राधा बनी हुई है, इसका घुंघरू अगर टूट गया तो सचमुच राधा जी का ही घुंघरू टूट गया और मैंने राधा जी को ही घुंघरू बांधा है।
मैं नहीं जानता कि ये लड़की कौन है कौन नहीं है। सब चुप। बात ठीक थी। तो क्रांतियों की हुई है शुरुआत यहां से, और इस क्रांति की शुरुआत सबसे पहले की थी कृष्ण भगवान ने। उन्होंने कहा था इंद्र की पूजा नहीं करनी, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो और बलियां बंद करो। यज्ञ में जानवरों की जो बलि दी जाती थी, हजारों की संख्या में कट रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन ये सब बंद, अब नहीं होगा। तो क्रांति नहीं थी तो क्या था? तो जैसे हमारे क्रांतिकारी हमारे इष्ट थे, इष्ट हैं, कृष्ण थे, कृष्ण हैं, ऐसे ही उन्हीं के विचारों पर, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की शिक्षाओं में हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। हरिराम व्यास जी का और सुनिए। मैं ये आपको संस्मरण इसलिए सुना रहा हूं कि ब्रज की संस्कृति को अगर जानना है तो यही तो है। कैसे जानेंगे आप? मैं ये कह दूं कि ब्रज की संस्कृति ये है कि महिलाएं लहंगा फरिया पहनती हैं, ये सब है, ऐसे बताना, या हम कृष्ण की पूजा करते हैं, ये बताना। ये तो सब जानते ही हैं। इन संस्मरणों से, इन घटनाओं से पता चलता है कि ब्रज की संस्कृति क्या रही है और क्या है और क्या होती रहेगी। हरिराम व्यास जी को ओरछा के राजाओं ने यहाँ बहुत काम किया है, तो उन्होंने बुलवाया। बहुत दिनों से कह रहे थे भैया उन्हें लेके आओ, व्यास जी को, यहाँ रहेंगे। तो वो जाना नहीं चाहते थे ब्रज को छोड़ के। ये बड़ा अलग वो रहा है हमारे यहाँ इस तरीके का। कुछ संत ऐसे हुए जो ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं गए, कुछ ऐसे हुए जिन्होंने ब्रज में पैर नहीं रखा, ये सोच के कि इस मिट्टी में तो हमारा कृष्ण ने लोर लगाई थी, कृष्ण लोटा था इस मिट्टी में, इस रेत में, इस मिट्टी में, तो हम पैर कैसे रख दें, हम पैर कैसे रखते हैं। कुछ ऐसे थे जो यहां रहते थे लेकिन निवृत्त होने बाहर जाते थे अपने शौचादि के लिए, इसके लिए। बोले हमारे यहां कैसे हो जाए, जैसे कैसे कर लें। दूर दूर जा रहे हैं, भागे फिर रहे हैं। कुछ ऐसे थे कि जो यमुना में नहाते ही नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि थे ही थे, मैं ये भी कह रहा हूं हो भी, अब आज भी होंगे। सब थे ही नहीं, हैं भी। यमुना में नहाते नहीं थे, सीधे जाके वहां से लोटा बाल्टी से पानी निकाल के किनारे आके तब नहाते थे। बोले उस यमुना में पैर कैसे रख दूं, उस यमुना में जिसमें कृष्ण भगवान खेले हैं। अद्भुत। तो मैं बता रहा था कि हरिराम व्यास जी के लिए ओरछा से बार बार सूचनाएं आ रही थी, समाचार आ रहे थे कि आइए आइए आइए। उन्हें बुलाने के लिए आते थे, हर बार टाल देते थे, मना कर नहीं सकते थे, क्योंकि ओरछा के तो बहुत भले लोग थे, आज भी हैं, मना नहीं कर पाते थे। एक बार ये हुआ कि उन्होंने कहा महाराज ने कि इस बार आप लेके ही आना उनको, उनसे ऐसा कैसे हो जाएगा, उन्हें मना के वो करके लेके आइए। आप कहिए कि मेरा आग्रह है, मेरा अनुनय विनय कर रहा हूं कि आना ही है। अब यही आके उन्होंने बता दिया उन्हें, हरिराम व्यास जी को, ऐसे ऐसे बात है पंडित जी, चलो अब तो, अब नहीं। ठीक है, रात को रुके, आए थे, रात को रुके, सुबह सुबह और फिर बोले कि हाँ जी चलने का बनाते हैं अपना, ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए दर्शन वर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। उन्होंने, हरिराम व्यास जी ने ये कहा। सब लोग गए, देखा
सब वो भोग लगा, उसके बाद में फिर प्रसाद बटा। तो प्रसाद बटते बटते वहाँ पर एक वो भी आती थी मेहतरानी, जो वहाँ झाड़ू आदि का इसका काम करती थी। तो उसे भी प्रसाद मिला अपना टोकरी में लेके, और वो था वो एक मल्ला जैसा उसमें, क्योंकि उस दिन कढ़ी पकौड़ी का प्रसाद था। कढ़ी पकौड़ी, अरे कढ़ी मेरा सबसे प्रिय व्यंजनों में से एक है। मैं ये कहता हूँ कि इतनी बुरी कढ़ी कोई बना नहीं सकता कि मैं खा ना सकूं। तो और ख़ुद भी 4-5 तरह की कढ़ी बनाना जानता हूँ। तो खैर वो लेके, और वो बेचारी मेहतरानी भी जा रही थी। इतने में ही जल्दबाजी में उधर से घूमते फिरते से आए व्यास जी, और उसके कढ़ी में से पकौड़ी निकाल के और मुंह में डाल ली कि चलो जी हो गया, मैंने भी प्रसाद पा लिया, चलो अब चलते हैं। उन्होंने देखा जो ओरछा से आए थे पंडित, बोले ये क्या, एक दलित स्त्री की टोकरी में से उठा के, उसके बर्तन में से, मिट्टी के बर्तन में से उठा के उसकी कढ़ी में हाथ डाल के और ये पूरी पकौड़ी खा ली इन्होंने, और कहते हैं कि प्रसाद हो गया, चलो। संभव ही नहीं। तो उन्होंने कहा, व्यास जी ने बोला हाँ जी क्या देर है, चलो चलो निकलते हैं, फिर अपना पहुंचेंगे। उन्होंने कहा क्षमा करें, हम वापस जा रहे हैं, हम पहले ये जो सब कुछ हो रहा है यहाँ वो बताएंगे महाराज को जाके। बोले अच्छा जैसी आपकी मर्जी। यही तो चाहते थे वो। इसी उसमें लिखा है फिर उन्होंने कि एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, व्यास दास हरवंश कृपाते, बस बन राज प्रेम रस लूट्यो। क्यों चौबे जी, क्या विचार है? एक पकौड़ी सब जग छूट्यो, व्यास दास हरिवंश कृपाते, बस बन राज प्रेम रस लूट्यो। ऐसे हैं। तो बहुत 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 सारी बातें हैं हमारे इसकी। ब्रज की संस्कृति का पौराणिक ग्रंथों में मथुरा के अनेक उल्लेख हैं। वराह पुराण में आया है, विष्णु भगवान कहते हैं कि इस पृथ्वी या अंतरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो। मथुरा मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्म पुराण में माथुरक नाम विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हरिवंश पुराण में मथुरा जो है वो पुराणों की नगरी है। काशी तो वेदों की है, मथुरा पुराणों की। हरिवंश पुराण में ही मथुरा का सबसे पहले आता है, चंद्राकार क्षेत्र का। तो ये श्रावण मास में बसाई थी। बाद में शत्रुघ्न जी ने, भगवान राम के छोटे भाई ने यहाँ दोबारा से इसे रिकंस्ट्रक्ट किया था, इसे दोबारा से रिवाइव किया था और ये बसाई थी श्रावण मास में। इसलिए श्रावण मास जो है, सावन का महीना, ये बड़ा हमारे यहाँ जोरदारी से मनाया जाता है। बस में धुआंधार कुछ न कुछ चलता है। तो हरिवंश पुराण में कह रहे हैं कि मथुरा मध्य देश का कुकुद अर्थात महत्वपूर्ण स्थल, कुकुद कहते हैं महत्वपूर्ण, बहुत ही क्या कहना चाहिए, रेयर और वैसा। यह लक्ष्मी का निवास स्थल है या पृथ्वी का श्रृंग है। श्रृंग है वो है ना, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त सुन पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद जी का क्या बात है। तो पृथ्वी का श्रृंग है, इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रभूत धन धान्य से पूर्ण है।
यहाँ ऐसा नहीं है कि केवल सनातनियों का ही हो रहा हो, मुस्लिम भक्तों का ज़बरदस्त हो रहा है योगदान। और यहाँ सूफियों का जमावड़ा रहा है ब्रज में। और बाद में भी बहुत से शायर हुए हैं, नज़ीर अकबराबादी, इनका तो कन्हैया वाला तो आपने सुना ही होगा। और कुछ सुनाता हूँ मैं आपको। ब्रजभाषा के बारे में अब चर्चा करते हैं। ब्रजभाषा दो तरह की है। कोई भी भाषा, उसके दो ही रूप होते हैं। एक तो साहित्यिक ब्रजभाषा, एक है लोक ब्रजभाषा जो अब प्रचलन में है, पहले भी प्रचलन में थी। साहित्यिक ब्रजभाषा की स्थिति तो ये है कि इसके सबसे पहले प्रयोग का जो मिलता है वो मिलता है पानी जरा दीजिए, वो मिलता है 13वीं शताब्दी में, और वो महाराष्ट्र में सबसे पहला प्रयोग। ये ले लो, आप ले लेना। महाराष्ट्र में सबसे पहला प्रयोग है। महानुभाव संप्रदाय में ने जो भजन बनाए, उनके विद्वानों ने, उनके संतों ने, ये वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, जो विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। उसके बाद में फिर ये फैला, ब्रजभाषा का प्रचार फैला, ब्रजभाषा के भजन। क्योंकि संगीत के बिना, मतलब ब्रजभाषा के बिना जो शास्त्रीय संगीत है वो अधूरा है। क्या गाएंगे? तमाम ठुमरी, ख्याल और तमाम बहुत सारे गीत हैं, पुराने छंद हैं, मतलब पुराने पद हैं, ये सब ब्रजभाषा के। कोई भी रहा हो उसने ब्रजभाषा, कोई भी गायक रहा हो और जिसने ब्रजभाषा में न गाया हो, ऐसा कोई गायक नहीं। कहीं से उठा लीजिए आप। तो ब्रजभाषा का ये है। लेकिन जो गांव की बोली है हमारे यहाँ, वो बड़े बटी हुई है। यमुना के पार थोड़ा अलग है, कहीं इधर कोसी वोसी की तरफ चले जाएं थोड़ा अलग है, थोड़ा भरतपुर मथुरा के बीच में थोड़ी सी अलग है। और फिर हमारे यहाँ बातचीत करने में वो भी हैं चतुर्वेदियों की। जैसे चतुर्वेदियों की जो बोली है वो साहित्यिक ब्रजभाषा से ज़्यादा उसमें टच में चतुर्वेदियों की, और जो वृंदावन में गोस्वामियों की जो परंपरा में जो बोली है वो भी वो है। लेकिन गांव में थोड़ा अलग है। तो साहित्यिक बोली से तो आप परिचित हैं ही, गांव की बोली से भी आप परिचित हैं। तो मैं कुछ सुनाता हूँ, जैसे ये लिख रखा है, मैंने आपको सुनाता हूँ। आई समझ में समझे साहब, हम मैं तो लेकर के नहीं, मैंने के जो कसू कछू कर लियो, वो तो उलाए तो बग देगा ना। काले पेड़ो देखोगे, बैस तो लौटा बाट की है रही, पर वो अवेरो ही बग देगा। और जे बनौआ तुम पे सिलटेगो ना, तुम्हारी पेश ना आए पर रही, तुम सेत में तो बनौआ बना ही लें। तो ये तो विषय में बताता हूँ इसका। तो आई समझ में समझे साहब, आई समझ में समझे साहब, ये तकिया कलाम जैसी चीज़ें हैं, तकिया कलाम है ये। आई समझ में समझे साहब, हम में तो लेकर के नहीं, हम में तो लेकर के नहीं। ये बाद में कहा जाता है कि जैसे हम तो पहले ही मना तो कह रहे हैं कि न होगा, पर मान तो ना है, हम मैं तो लेकर के नहीं ये। और मिने के जौ कसू कछू कर लियो, मिने के जौ कसू का मतलब है मैंने कहा जो कुछ भी, मतलब तुम अपने कितनी भी कोशिश कर लो, मिने के जौ कसू कछू कर लियो। तो आई समझ में समझे साहब, हम में तो लेकर के नहीं, और मैंने जो कसू कछू कर लियो, और वो तो उलाए तो बगदे को ना। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रजभाषा कठिन है, इतना आसान नहीं है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की और उधर बिहार की जो बोलियाँ हैं,
वो आसान है लोगों को समझना और बोलना, क्योंकि ब्रजभाषा के मूल उसमें है। ब्रजभाषा एक मूल भाषा है, इसीलिए इसकी पूरा एक सिस्टम है, इसका एक इतिहास है, इसका जो मेल है संस्कृत से वो, और उनका मेल है ज़्यादातर देवनागरी से और सामान्य बोलचाल वाली उससे, खड़ी बोली से। लेकिन ब्रजभाषा का सीधा संबंध है संस्कृत से। जैसे हमारे यहाँ ब्रजभाषा में कहते हैं बीजना, हाथ के पंखे को बीजना कहते हैं, तो संस्कृत में व्यजनम है। हमारे यहाँ कंडिया कहते हैं, तो कंडोल है उसमें संस्कृत में ये है। हमारे यहाँ कहते हैं पोखर जो कहते हैं तालाब को, पोखर गांव में, तो पुष्कर है संस्कृत का। तो ऐसे करके ये सब वो हुआ है। तो बहुत से शब्द इसमें बोले में, इसमें बनुआ, जो कहा बनुआ बने को, मतलब ये क्या आफत लग गई। उलाए तो बगदे कौन, उलाए तो मतलब जल्दी। कहाले पेड़ों देखोगे, पेड़ों मतलब इंतज़ार करोगे, बाट देखोगे, कहाँ सेंतमेत बहुआ। अब ये सेंतमेत जो है क्या है? सेंतमेत मतलब मुफ्त में। बोले हमें तो सेंतमेत जिक्कित एक को लाए कि सेंतमेत लाए। सेंतमेत मतलब मुफ्त में बिना पैसे दिए। तो ये आसान नहीं है ब्रजभाषा का। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए इस एक चर्चा चली मेरे और वृंदावन शोध संस्थान के अध्यक्ष जी की। अब वृंदावन शोध संस्थान जो है वो कम से कम 25-30 हज़ार पांडुलिपियाँ समेटे हुए हैं अपने खजाने में, और वो बढ़ता जा रहा है, संग्रह बढ़ता जा रहा है। उन्हें डिजिटाइज भी किया गया है, सब कुछ हो रहा है। वृंदावन शोध संस्थान कोई एक साधारण संस्था या एक कोई इमारत की बजाय, कोई भवन की बजाय एक देवालय की स्थिति है उसकी। एक देवालय का उसका वो है स्वरूप। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अक्षर को ब्रह्म कहा गया है, अक्षर ब्रह्म। और वहाँ पर पांडुलिपियाँ हैं, और वो प्राचीन पांडुलिपियाँ उन्हें जाने कितने कितने परिश्रम से बनी हैं, कैसे कैसे तैयार की गई हैं, और विभिन्न भाषाओं की, वो चाहे उड़िया हो, चाहे बंगाली हो, वो यहाँ फारसी तक के फरमान हैं। जो फरमान हैं बहुत से इनके जो मुग़ल थे, राजा थे, उनके फरमान हैं, ये सब हैं। ये सब हो रहा है। तो चर्चा में जो कह रहा था, चर्चा हुई ब्रजभाषा के बारे में कि हमने कोशिश की थी ब्रज भाषा अकादमी की, और वो मंत्रियों से बात की थी, उनसे की थी, पर वो हुआ नहीं। ब्रज में जो आते हैं वो वादा कर जाते हैं और फिर निभाते नहीं हैं, और जो निभाते नहीं हैं वो फिर मंत्री रह भी नहीं पाते हैं। ये बता दूं मैं आपको, समझ जाइए जो समझना तो इस समय दुनिया में लगभग 6000 भाषा बोलियों का परिवार है सारी विश्व में। और विडंबना ये है, दुख की बात ये है कि हर महीने यानी 25वें 26वें दिन एक भाषा बोली समाप्त हो जाती है। आप सोच लीजिए, इस सदी के समाप्त होने तक मुश्किल से 300, 400, 500 भाषा बोलियां रह जाएंगी पूरे विश्व में। क्योंकि किसी भी भाषा या बोली को बोलने वाला, समझने वाला, लिखने वाला जब अंतिम व्यक्ति भी नहीं रहता और उसका कोई ढंग से डेटा या रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है, तो वो समाप्त हो जाती है। और जब कोई भाषा बोली कोई समाप्त होती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। एक विज्ञान समाप्त हो जाता है। विज्ञान में उसमें एक जो पूरा मेडिकल साइंस का जो था वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस स्थानीय भाषा में, उस लोक भाषा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें साधारण बीमारियों के इलाज होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अब चले गए, अब नहीं है, तो उन्हें कौन बोले, कौन समझे? तो बहुत सारी विधाएं चली जाती हैं, कला चली जाती है। क्योंकि उस कला को बनाने के लिए, उस कला को रचने के लिए जिस जागौन की लिए ज़रूरत थी, जिस
जिस शब्दावली की ज़रूरत थी वो शब्दावली तो रही नहीं, कैसे करेंगे? तो हमारे ये इसमें ये तय हुआ कि अध्यक्ष जी हमारे आर.डी. पालीवाल साहब और हमारे निदेशक महोदय श्री सतीश चंद्र दीक्षित जी, उनसे, और हमारे पूरा हमारा परिवार है वृंदावन शोध संस्थान का, तो ये तय हुआ कि अब ब्रजभाषा अकादमी का काम शुरू किया जाएगा। तो देखिए जल्दी शुरू होगा। ये ठीक उस समय की बात है जब ये कोरोना वाला लॉकडाउन का मामला शुरू हुआ था, तो इसलिए ये पिछड़ गया है थोड़ा सा काम। तो अब आगे हो जाएगा। और व्यवहारिक कोश भी बनाने का है इसमें, कि एक व्यवहारिक कोश बनाया जाए जिसमें ब्रजभाषा के हर आयाम को लिया जाए, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो किसी खेल से संबंधित हो, ये किसी बॉडी लैंग्वेज से संबंधित हो, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे इन सब चीज़ों में करने का प्रयास है। और ब्रज का इतिहास, कला का संरक्षण, शोध, लेखन, फिर हमारे संगीत के हैं, सांगीत, नौटंकी, भगत, समाज, रास, कथा, लीला आदि की पुस्तकों और इनके संकलन, संरक्षण, लेखन, पुनर्लेखन एवं मंचन, इन कलाओं के कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए कि वो रहें, वो मौजूद रहें। फिर इनका सब ये लोक, हमारे ब्रज के लोक रागों, ब्रज की परंपरा ध्रुपद धमार की है, हवेली संगीत, फाग है, रसिया है, ढोला है, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए पूरा, इसके लिए ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जो ब्रज भाषा अकादमी में प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब हम करेंगे, ये हम इसमें आपको विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। तो ब्रज की संस्कृति और ब्रज भाषा, इसके संबंध में काफ़ी कुछ मैंने कहा। समय भी अब काफ़ी हो रहा है और सब कुछ काफ़ी हो रहा है, तो अब ये हम करते हैं। और वृंदावन शोध संस्थान को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ मन से, और हमेशा चाहा है हृदय की गहराइयों से मैंने, कि वृंदावन शोध संस्थान परिवार हमेशा सुखी रहे, विकास करे, आगे बढ़े और अच्छी से अच्छी योजना लाए, और ब्रजभाषा अकादमी का जल्दी से जल्दी वहाँ आगाज़ हो, शुरुआत हो, और जल्दी से ढोल बजे इस बात के कि लो जी शुरू हो गई ब्रजभाषा अकादमी। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वृंदावन शोध संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी का, हमारे निदेशक महोदय का, और पूरे संस्थान परिवार का। नमस्कार, धन्यवाद।